नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु में। आज हम इस वीडियो में एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में 15 क्वेश्चन है, तो आप लोगों को 15 में से 10 क्वेश्चन आपके अगर सही हो रहे हैं तो ऐसा लगेगा आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। अगर 15 में से 14 क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके, तो ऐसा होगा कि आपका सिलेक्शन पक्का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, कवक किस भाषा का शब्द है? ए में है लैटिन, बी में है ग्रीक, सी में है फ्रांसी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कवक किस भाषा का शब्द है? कवक सही होगा इसमें आंसर लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। अगला क्वेश्चन है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कि जो हम कवक के बारे में अध्ययन करते हैं, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और कवक के बारे में और सूक्ष्म जीवों के बारे में हमने पहले वीडियो में बता दिया है। तो आज हम क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसमें ए है बैक्टीरियोलॉजी, बी में है माइकोलॉजी, सी में है साइटोलॉजी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी तो होता है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोला जाता है। और बैक्टीरियोलॉजी है वो जीवाणु के अध्ययन को कहा जाता है। और साइटोलॉजी है वो कोशिका द्रव्य के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव के प्रकार कितने होते हैं? यानी कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? ए में है 6, बी में है 8 और सी में है 9 और डी में है 11। तो इसका सही आंसर होगा 6A। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव का प्रकार नहीं है। यानी कि जो हमने देखा है सूक्ष्म जीव के 6 प्रकार होते हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सूक्ष्म जीव के प्रकार में सम्मिलित नहीं है? तो ए में है कवक, बी में है जीवाणु, सी में है माइकोप्लाज्मा और डी में है प्रोकैरियोटिक। तो इसका सही आंसर होगा प्रोकैरियोटिक, क्योंकि कवक, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु, प्रोटोजवा, शैवाल ये तो सभी होते हैं सूक्ष्म जीव के प्रकार। और ये प्रोकैरियोटिक है, ये कोशिका का प्रकार होता है। यानी कि कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो ये प्रोकैरियोटिक है, ये कोशिका का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु किस प्रकार का होता है? यानी कि जीवाणु किस प्रकार का होता है? तो हमने अभी बताया था कोशिका के 2 टाइप होते हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। तो इस प्रकार से पूछा गया है कि जीवाणु किस प्रकार का होता है। तो ए में है प्रोकैरियोटिक, बी में है यूकैरियोटिक, सी में है उपरोक्त दोनों यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगला है बहुकोशिकीय। तो इसका सही आंसर होगा प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो कोशिका होती है जिसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका वो होती है जिसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसमें ए में है रॉबर्ट हुक, बी में है रॉबर्ट ब्राउन, सी में है लीवेनहॉक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लीवेनहॉक। यानी कि जीवाणु की खोज लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की है। और रॉबर्ट हुक है, इस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? हमने इसी वीडियो में पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया था जीवाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसमें ए है वायरोलॉजी और बी में है माइकोलॉजी, सी में है बैक्टीरियोलॉजी,
डी में है साइटोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा सी, बैक्टीरियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियोलॉजी के पिता कौन है? यानी कि बैक्टीरियोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? तो इसमें ए में है लीवेनहॉक, बी में है थियोफ्रैक्टस और सी में है अरस्तु और डी में है सेल्डन व स्वान। तो इसका सही आंसर होगा लीवेनहॉक। और ये सेल्डन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था और थियोफ्रैक्टस नामक वैज्ञानिक वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है और ये अरस्तु जीव विज्ञान के जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु को किसमें मापते हैं? यानी कि जीवाणु की लंबाई को किसमें मापते हैं? ए में है मीटर में, बी में है माइक्रोन में, सी में है सेंटीमीटर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोन में, यानी कि जीवाणु की लंबाई को माइक्रोन में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? फर्स्ट है अरस्तु, बी में है रॉबर्ट हुक, सी में है रॉबर्ट ब्राउन और डी में है रॉबर्ट कोच। तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग की जांच को क्या कहते हैं? यानी कि क्षय रोग होने पर रोगी की जांच किस परीक्षण के द्वारा किया जाता है? तो इसमें फर्स्ट है मोन्टेक्स परीक्षण, बी में है एलिसा परीक्षण और सी में है डॉट्स परीक्षण और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा मोन्टेक्स परीक्षण। इसमें अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग का रोग कारक क्या होता है? यानी कि ये किस रोग कारक के द्वारा मनुष्य में हावी होता है? तो इसमें ए में है रूबियोला वायरस, बी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु, सी है विब्रियो कोलेरा जीवाणु और डी में है साल्मोनेला टाइफी। तो इसका सही आंसर होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु है। और ये साल्मोनेला टाइफी है, ये टाइफाइड रोग का रोग कारक है। और ये रूबियोला वायरस है, ये क्षरा रोग का रोग कारक है। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग का दूसरा नाम क्या नाम है? यानी कि क्षय रोग को और किस नाम से जानते हैं? ए में है तपेदिक रोग, बी में है कोच रोग, सी में है टीबी और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। यानी कि क्षय रोग को तपेदिक रोग भी बोला जाता है, कोच रोग भी बोलते हैं और टीबी रोग भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग है यानी कि क्षय रोग जीवाणु के द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा फैलता है या प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है या आनुवांशिक है, माइकोप्लाज्मा द्वारा फैलता है। यानी कि ये किस प्रकार का रोग है? तो ए में है विषाणु जनित, बी में है प्रोटोजोआ जनित, सी में है जीवाणु जनित और डी में है माइकोप्लाज्मा जनित। तो इसका सही आंसर होगा जीवाणु जनित है। यानी कि क्षय रोग किस प्रकार का है? जीवाणु जनित है। अगला क्वेश्चन है, डॉट्स पद्धति किस रोग का उपचार है? यानी कि डॉट्स पद्धति है जो किस रोग से ग्रसित होने वाले व्यक्ति को डॉट्स के द्वारा सही किया जाता है। ए में है क्षय रोग, बी में है हैजा, सी में है खसरा, डी में है टाइफाइड। तो इसका सही आंसर होगा क्षय रोग। और डॉट्स DOTS इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीट